अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वहाँ कुक्स में आपको खुश आमदीद। वीवर्स, आज मैं आपके सामने चिकन कौरमा की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही दानेदार बनकर तैयार होता है। आप इसको शाही कौरमा भी कह सकते हैं। इतना ये लज्जत से भरपूर है कि जब आप इसको हकीकत में एक बार बनाएंगे ना तो हकीकत में उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है, तो इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फ़ीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये कैसी लगी। तो करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वीवर्स, यहाँ पर मैंने बादाम लिए थे, उसको 8 से 10 अदद उसको भिगोकर छील लिया। खोपरे को भी कद्दूकश कर लिया और सफ़ेद तिल हैं उसको भी हमने ले लिया है। इन सबको हमने पीसना है। यहाँ पर है दारचीनी 2 टुकड़े लिए हैं। बादियान के फूल हैं 4 से 5 अदद हैं। बड़ी इलायची है 2 अदद ली है। जावित्री है इस तरह से 2 पीस हमने लिए हैं। सफ़ेद मिर्च है 1 टेबलस्पून, आप चाहें तो ब्लैक पेपर भी ले सकते हैं। और यहाँ पर है जायफल, ये भी 2 पीस लिए हैं। इनको भी हमने पीस के इसका पाउडर तैयार करना है और इसका हम मसाला तैयार करेंगे। यहाँ पर ली है कढ़ाई, उसमें मैंने घी शामिल किया है और इसको हमने गर्म होने देना है। गर्म होने के बाद हमने इसमें प्याज शामिल कर देने हैं और इसको हमने करना है ब्राउन। मीडियम से स्लो फ्लेम पर हम इसको ब्राउन करेंगे। हमने इसको जलाना भी नहीं है और इसको सॉफ्ट भी नहीं रखना। बहुत ही क्रिस्पी से ब्राउन से हमारे जब प्याज हो जाएंगे तो हम इनको निकाल लेंगे। और वीवर्स, ये देखें इस तरह से प्याज हमारे ब्राउन हो गए थे। इनको हमने प्लेट में निकाल लिया है और इसको हम क्रश करके बाद में इसमें शामिल करेंगे कौरमे में। और इसी घी में वीवर्स हमने कुछ मसाला जात शामिल करने हैं, जिसमें है मेरे पास लौंग 8 से 10 अदद, तेज़पात है 1 अदद और सब्ज़ इलायची है 7 से 8 अदद और साथ में है ज़ीरा, ये हमने लिया है 1 टेबलस्पून। इन तमाम मसाला जात को हमने एक मरतबा फ्राई करना है। इसको हमने जलाना नहीं है, जस्ट 1 मिनट तक ही हमने मीडियम से स्लो फ्लेम पर इसको पकाना है। और इसके बाद हमने इसमें शामिल कर देना है चिकन को धोते हुए हमेशा इसको सिरके के साथ धोया करें ताकि इसके जो तमाम जरासीम वगैरह हैं वो ख़त्म हो जाए और ये अच्छी तरह से साफ़ हो सके। इसको हमने उस वक्त तक पकाना है जब तक इसका कलर चेंज हो जाए। तो वीवर्स, ये देखें चिकन हमारा वाइट शेप में आ चुका है, यानी इसने बहुत अच्छा सा कलर चेंज कर लिया है। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे और इसको भी हमने 1 से 2 मिनट तक फ्राई करना है ताकि इसका कच्चापन लहसुन अदरक का ख़त्म हो जाए और इसमें से बहुत ही प्यारी सी खुशबू आने लगी। तो वीवर्स, ये देखिए बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। लहसुन अदरक बहुत अच्छी तरह से ब्राउन हो चुका है। तो अब हमने इसमें शामिल कर देना है टमाटर। 1 अदद है मेरे पास, बड़े साइज़ का था, तो इसको रफली इस तरह से हमने चॉप कर लिया है। टमाटर शामिल करने के बाद हमने इसको सॉफ्ट होने तक पकाना है। 1 से 2 मिनट ही लगेंगे और ये बहुत अच्छा सा जो हमारा टमाटर है वो सॉफ्ट हो जाएगा। इसके बाद हमने कुछ मसाला जात शामिल करने हैं। ये है मेरे पास साबुत धनिया, इसको ले लिया है 1 टेबलस्पून और हाथ की मदद से ही मैं क्रश करके इसमें शामिल कर रही हूँ। और इसके बाद वीवर्स है मेरे पास क्रश सुर्ख मिर्च है, जिसको दलिया मिर्च भी कहते हैं, 1 टेबलस्पून मैंने ली है। और सुरख मिर्च ली है 1 टेबलस्पून, नमक भी 1 टेबलस्पून और जो हल्दी है वो 1 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे। इन मसाला जात में शामिल करने के बाद हल्का सा हम इसमें पानी डाल लेंगे और इसको पकने देंगे यहाँ तक कि इसके ऊपर घी आ जाए बहुत अच्छा सा। तो वीवर्स, ये देखें घी बहुत अच्छा सा आ चुका है। अब हमने इसमें सब्ज़ मिर्च शामिल कर देनी है, 1 टेबलस्पून में इसमें शामिल कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके बाद हमने इसमें दही शामिल करना है। 1 कप है मेरे पास, लेकिन हमने इसको फेंटना नहीं है। इसको जो गाढ़े वाला दही हो उसको ही हमने इसमें शामिल करना है। तो ये भी अच्छी तरह से साफ़ करके हमने इसमें शामिल कर दिया है। इस दही के शामिल करने से जो हमारा कौरमा है वो बहुत ही दानेदार बनकर शामिल होगा। अगर आप इसको क्रश कर देंगे, पीस लेंगे, तो इस तरह का हमारा नहीं होगा। इसके बाद जो हमने मसाला जात शामिल पीसे थे वो हमने इसमें शामिल कर देने हैं। और इसके बाद जो हमने प्याज थी ब्राउन की हुई उसको भी क्रश करके हमने इसमें शामिल कर देना है। बहुत ही ज़बरदस्त ये कौरमा हमारा बनकर तैयार होगा कि जब आप इसको खाएंगे ना तो आप हकीकत में उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो वीवर्स, इस तरह से तमाम मसाला जात हमने इसमें शामिल कर दिए हैं और अब हमने इसको पकने के लिए रख देना है। मीडियम फ्लेम पर हम इसको पकाएंगे 8 से 10 मिनट तक और ये बहुत प्यारा सा बन जाएगा।
तो वीवर्स ये देखें 8 से 10 मिनट के बाद आप इसकी लुक देख रहे हैं, घी ऊपर आ चुका है। और इसके बाद जो हमने बादाम और सफ़ेद तिल का पेस्ट बनाया था वो इसको हमने अच्छी तरह से पीस लिया है और ये भी हम इसमें शामिल कर देंगे। तो वीवर्स इसको डालने के बाद हमने इसको जस्ट 2 से 3 मिनट तक ही पकाना है, ज़्यादा इसको भुनाई हम इसके बाद नहीं करेंगे। अगर आपको ग्रेवी की ज़रूरत हो इतनी ही तो आप इतनी रख सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा हो तो आप वो भी ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन कौरमे में इसी तरह की ग्रेवी बहुत ही अच्छी लगती है। तो वीवर्स हमारे शाही कौरमे की रेसिपी हो चुकी है तैयार। हम फ्लेम को कर देंगे, हमने कर दिया है यहाँ पर ऑफ, और इसको गार्निशिंग कर देंगे आखिर में सब्ज़ मिर्च और धनिए के साथ। और वीवर्स ये देखिए मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखा रही हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही दानेदार, बहुत ही रिच फ्लेवर जो हमने इसमें बादाम शामिल किए थे और साथ में खोपरा शामिल किया था और सफ़ेद तिल शामिल किए थे। और इसकी ग्रेवी की तरफ आप देखें ज़रा, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही रिच फ्लेवर वाला ये कौरमा है। तो इसे आपने शादियों पे ट्राई किया होगा और इसे घर में भी बनाइएगा, इंशाल्लाह ये आपको रेसिपी वैसी ही लगेगी। बहुत ही मज़ा देने वाली, बहुत ही फ्लेवरफुल और बहुत ही दानेदार इस चिकन कौरमे को आपने ज़रूर ट्राई करना है। फ़ीडबैक अपना ज़रूर देना है कि आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी। और आखिर में वही रिक्वेस्ट, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी आने वाली किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक दुआओं में याद रखिएगा, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।